तीन लोग प्राइमरीली अगर हम देखें तो उसके कोर में हैं। Dysfunctional family coming together in a way, you know, to find themselves, you know, in this situation. साड़ी हिलती हुई तूने खींची, मुझे लगा कि कोई औरत भी नीचे आ गई किसी का बैठा, but thankfully ईटी आई। हाँ, मैंने हर दिन अपनी लाइफ हिलाई and I was so happy. I had big snakes, I had to jump off the building. I think पहले तो यही रहता है कि मिल जाए कैरेक्टर। अभी भी एक बढ़िया रोल मिल जाए जिसमें आपके पास हो थोड़ी आँख। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, पहले इन्होंने देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ ये तो वही है, तो कुछ एक दो के हाथ उठे, मैंने कहा नहीं। वो बात आई थिंक फैल गई थी तो लोग गाड़ियों में आने लग गए। अरे मुन्ना भाई I think कि पहाड़ों में लोग पता नहीं क्या बुमरो कर रहे होंगे। छोटी सी वो मेरी दोस्त बन गई थी बॉनफायर जब हम करते थे, तो वो लास्ट डे मेरे लिए चूहा लेके आई थी। Yeah, that's their way of showing gratitude. हाँ, कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए, फिल्म वेब सीरीज ऐसी बनानी चाहिए कि ट्रेलर देख के ही बंदा हिल जाए। हाँ, कि भाई कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट बनाया है, और वैसा सब नहीं बनाया जैसा चल रहा है। तो ट्रेलर इज वेरी नाइस। थैंक यू। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मुझे लग रहा है कि कुछ तो अलग आपने किया है, कोशिश तो है ट्रेलर देख के। बाकी इंटरव्यू में आप ग्रिल करते हैं, आपकी तो आंखें देख के डर लगने लगे। अरे क्यों? कॉलेज से इतना प्यार है मेरी आंखों में तेरे लिए। हाँ, बिल्कुल। हम लोग दोनों सेम कॉलेज से। अच्छा। या तो कामयाब इतना हो जाइए कि सेम बैच में होने के बाद भी भाई को ढूंढना पड़ता है। सीधा इंटरव्यू पे मिल हाँ, सीधा इंटरव्यू पे मिलता है। I need second for that. No autographs. कैसी थे दिव्यांगु कॉलेज में? मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनकी अलग दुनिया थी। वो एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे, प्लेयर सोसाइटी में। वहाँ पे लोग सब कोने पे। केएमसी की बड़ी फेमस है प्लेयर सोसाइटी। करेक्ट। बड़े सारे अच्छे एक्टर्स जो हैं वहाँ से निकले। अभिषेक बैनर्जी भी उसमें। अभिषेक बैनर्जी, बच्चन साहब, बहुत सारे एक्टर्स। बच्चन साहब थोड़े सीनियर थे, हमारे साथ नहीं थे। थोड़े नहीं, फिर भी हम बोल लेते हैं, तो अच्छा लगता है बोलने में कि हम बच्चन साहब। नहीं, बट यूर राइट। आई मीन बहुत सारे नाम हमारी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। एंड लेजेंडरी केएमसी टीचर केवल अरोड़ा, ऑफ कोर्स। वही तो केवल सर यस हेड करते थे। बिल्कुल। प्लेयर सोसाइटी। तो इन लोगों की अपनी अलग दुनिया थी। हमको देख के लगता था कि पता नहीं ये क्या करते हैं। बाद में पता चला कि ये करते हैं। सो कुशा, कितना हिलाने वाली है ये सीरीज? बहुत हिलाने वाली है। मतलब ओके, सो बहुत प्यारी सीरीज है, जेन्युइनली होलसम, दिल से बनाई हुई, ऑनेस्टी से बनाई हुई सीरीज है। जैसा ट्रेलर है वैसा ही शो है, कोई मिसडायरेक्शन नहीं है, कोई आपको हम फांस नहीं रहे हैं। यहाँ पर दिल से बनाया हुआ ऑनेस्ट शो है। बहुत अच्छे लोग साथ में आए हैं काम करने, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। देयर इज ड्रामा, देयर इज कॉमेडी, देयर इज हॉरर, देयर इज थ्रिलर, एंड वही ईमानदारी से की गई परफॉर्मेंसेस और ईमानदारी से बताई गई स्टोरी। मतलब जो दिख रहा है वही है। कुछ क्लिक बेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोला कुछ हो और इंटरव्यू में छप कुछ जाए। करेक्ट। सब कुछ सीधा। कातिल कौन था ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। आरुषि, आइडिया कहाँ से आया कि दो लोगों को बुलाते हैं बाहर से, और एक जो भी आपने कहानी इसमें दिखाने की कोशिश की है, बड़ा डिफरेंट आइडिया लगा। सो द जर्नी स्टार्टेड बहुत पहले, और इस बात के लिए आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत अच्छे टैलेंट इससे जुड़ते चले गए। शुरुआत सिर्फ एक उत्तराखंड की कहानी से हुई थी, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा था। बहुत फनी बात ये है कि वो कहानी उनको नहीं पसंद आई थी, बट द बैकग्राउंड दे रियली लव्ड। विच इज पहाड़। तो हिल जो है वो हिल रह गया। बाकी जो लाइफ हिलाने वाली कहानी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली डेवलप हुई, बट इट वाज आई वुड से कि ये एक सबका मिला जुला एफर्ट था। बहुत ब्यूटीफुल टीम हमारी डेवलप हुई। 2 साल से ज्यादा हमको इस शो को आज यहाँ पहुंचाने में लग गए। सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बट बीइंग वेरी ग्रेटफुल कि राइटर टू डायरेक्टर टू स्टूडियो एंड टू माय ब्यूटीफुल कास्ट एंड टैलेंटेड कास्ट कैसे सब साथ जुड़ते चले गए। That's how it happened. देवेंदु, हाँ जी, इस बार कितना हिलाने वाला है आपका कैरेक्टर दर्शकों को? यार देखो, दर्शकों को ज्यादा मौका मिलेगा हिलाने का देख के ये सीरीज। क्या हिलाने? हाँ, क्या हिलाने? भाई उनको तय करने दो ना, टूर में क्यों बताएं।
मैं भी दर्शक हूँ। इमोशंस होते हैं, हिल जाते हैं इंसान के, मतलब आशाएं होती हैं, तो वो वाली बात है। लेकिन अलग कैरेक्टर है। सबसे मजेदार बात यह है, मैंने इस तरीके का कुछ किया नहीं था अभी तक। सेटिंग की जैसे बात हुई वो बहुत मजेदार है, और अपने आप में एक बहुत ना एक क्लासिक फॉर्मेशन होती है टू गेट फ्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड, और उनको आप एक सिचुएशन में छोड़ते हैं। क्लासिक एक थिएटर में भी हम इस चीज की बात करते हैं, तो उस पे बेस्ड है। तो सिचुएशंस आफ्टर सिचुएशंस बदलती जा रही हैं, और ये जो लोग बाहर से आए हैं वो कैसे कोप कर रहे हैं उसको लेके। और ये 3 लोग प्राइमरीली अगर हम देखें तो इसके कोर में है। मेरा कैरेक्टर, कुशा का कैरेक्टर, और हमारे पिताजी जो विनय पाठक प्ले करते हैं, ये 3 वहां पे आते हैं, और कैसे चीजें बदलती हैं, क्या क्या हादसे होते हैं। डिसफंक्शनल फैमिली कमिंग टुगेदर इन अ वे, यू नो, टू फाइंड देमसेल्व्स, यू नो, इन दिस सिचुएशन। मुक्ति, आप इन सब की लाइफ में ट्रबल मेकर हैं या कुछ आसान करने वाली हैं? ये हमारी लाइफ में ट्रबल मेकर्स हैं। कितने दिल से बोला है यार, वाओ। फिल्म में ना, ये हमारी लाइफ हिलाने आए हैं। फिल्म में ना, सीरीज में। तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग? What क्या shades exactly हैं? I'm doing? I think Hima's character, I'm playing Hima, and Hima's character is the only one. The more I kept shooting for it, I realized nobody's aware of the other side. Like the rural side is not aware of what the urban people, how they live and what their needs and wants are, and likewise on the other side also. But Hima is the only one who studied in Delhi, Dehradun, came back, and then knows their intention, knows what is going to happen. So she's thoroughly entertained. At the same time, she's found the partner in him to somehow complete his tasks, and also, you know, he also does that for me. So that means we find the friendship along the way. एंड उसके आगे क्या होता है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वो बिल्कुल ज्यादा ही सब बता दिया तो। नहीं इतना नहीं बताया। हाँ। उतना तो खैर बताना बनता है। कुछ शो का नाम ही है लाइफ हिल गई, तो आपके साथ रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि लाइफ हिल गई हो? लाइफ हिल गई हो? एक बार हुआ था जब मैं 4 साल की थी, और मैंने एक साड़ी लहराती हुई देखी थी 1st फ्लोर से, और मैं साड़ी खींचने लग गई, तो उस पे जो रखी हुई ईंट थी वो मेरे यहाँ आके लग गई, तो मेरा दिमाग ही हिल गया। मेरा दिमाग हिल गया, मेरी मम्मी हिल गई थी एक्चुअली कंप्लीटली, अपने बच्चे का खून निकलते देख, और वो मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके गई थी, क्योंकि मेरी बोन दिखने लग गई थी, हड्डी दिखने लग गई थी, तो मेरा पूरा सिस्टम हिल गया था। तो वो मेरे जीवन का पहला मुझे क्षण याद है जहाँ पे मैं पूरी तरीके से, मेरा घर हिल चुका था। मुझे लगा तूने बोला ना साड़ी हिलती हुई थी, तूने खींची, मुझे लगा उसके बाद कोई औरत भी नीचे आ गई। किसी का बेटा, बट थैंकफुली ईंट ही आई। हाँ, बिकॉज़ मैं बहुत वक्त तक वो साड़ी खींचती रही, कोई आया नहीं, पर ईंट आई जरूर। औरत आती तो फिर ज्यादा मतलब हो जाता। बिल्कुल सही। मैं सोच रहा था कहेंगी मैंने साड़ी हिलती हुई देखी और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी जो है सीरीज बिल्कुल ऐसी है कि आपको लगेगा कि ये वो बात होने वाली है, बट वो बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ईट नहीं लगेगी ऑडियंस को, लेकिन मजा जरूर है। अच्छा, साड़ी जरूर हिली, लाइफ भी जरूर हिली। हाँ जी, बिल्कुल। आरुषि, आपके साथ कभी लाइफ कब हिली? कहीं ना कहीं तो हम सबकी हिलती है लाइफ। आई थिंक मेरा कुछ ज्यादा मेजर है, मेरी हर दिन में 3-4 बार हिल जाती है, सो आई ट्राई टू मैनेज इट, बैलेंस। आपके एक्ट्रेस ने कब हिलाई शूटिंग के दौरान? आपकी लाइफ की ऐसा लगा हो कि very भाई fortunate, and I'm not talking for the camera, of course. I had the most cooperative and cordial cast and crew. Of course, बहुत सारे एपिसोड होते हैं, यहाँ भी हुए हैं, but not because of my cast and crew. And अब मेरी लाइफ हिल गई कि सेट पर बहुत बार लाइफ हिली, बट वापस बैक टू ट्रैक भी आ गई थी। देवेंदु, कब हिली? सोच रहा हूँ यार, क्या मतलब बहुत बार हिली है, तो क्या बताया जाए। आई थिंक मुंबई आके भी हिली थी लाइफ काफी, उससे पहले तो सब सही था लाइफ में। यू नो, वो एक मेरिट पे काम होता था ना, बॉम्बे आके पता चला मेरिट पे नहीं होता है काम। यहाँ पे अगर ज्यादा साड़ी खींची तो ईट लगेगी यार। तो वो काफी बार लगी ईट मुझे, तो काफी हिली थी यहाँ पे मेरी लाइफ। लेकिन अच्छा, आई थिंक वो हिलनी चाहिए, कुछ नए चीजें मिलती हैं, आपको पता चलता है ज्यादा खींचो तो ईट लग सकती है, कम खींचना है लाइफ में। बट यार हाँ, होती रहती हैं यार ऐसी चीजें, आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ है, वही मजा है। सेम क्वेश्चन टू यू।
मैं उन सिचुएशंस में जाना चाहती हूँ जहाँ पे लाइफ हिल रही हो. बहुत कंफर्टेबल मुझे रहना नहीं है, अच्छा नहीं लगता है. तो मैंने अपने आप को ऐसी जगह एनरोल कर लिया था. For 50 days I went to Argentina and I was a part of a show called Fear Factor. और मैंने हर दिन अपनी लाइफ हिलाई and I was so happy. I had big snakes and I had to jump off the building and I had to go dive like 20 feet and all that, and I was like, wow, every second I'm living. Yeah. And I think it's the mental game, and at the end of it I only felt like anything is possible and I can do anything. So why do I box myself? I'm this and I'm that. So I think life को हिलाना भी जरूरी है. And I genuinely look for situations जहाँ life हिली हो and I want to be a part of that. वो सब एक्चुअल होता है, मतलब उतना खतरनाक होता है जितना दिखता है, ये उससे ज्यादा होता है? नहीं, मुझे तो दया आ रही थी. वो जितने भी एनिमल्स वगैरह थे उनको पता ही नहीं था. They were tamed. They are tamed in the Alps somewhere. And it's a privately owned, I think it's a hilly setup, plus even underground, and even like everything is bred like from and those breeds like those breeds are also like species are secured so that they look nice on camera. They tape their mouths and add sound in the background, and we are like we would just be moving like this, but वो edit ऐसा करते हैं. They used to tell me like they react. मैं वो बेचारा, उसको पता भी नहीं है. मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मुझे पता है. उसको पता भी नहीं है. So I used to be so sensitive towards what these creatures are actually living life like. So I was fine. I went till the finals and had fun. सब कुछ किया मैंने. Racing car, chopper, everything. Wow. And I was like बस और कहीं मौका मिलेगा नहीं मुझे. Exactly. So then I just jumped. वो भी पैसे भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, और सब कर भी रहे हैं, मतलब ये and safety. People are actually watching over you. Those are like 30 camera setups and everyone is underwater with you. So you just have to do the task and like I did it. तो उसमें सबसे बड़ा I think challenge यही है कि वो challenging ना होते हुए उसे दिखाना challenging है. Correct. Yes. बिग बॉस की तरह. आरुषि, एक बड़ी अनकन्वेंशनल पेयरिंग, देवेंदु एंड कुशा, दोनों की अलग अलग एक इमेज है. हाउ, कैसे सोचा आपने कि इन दोनों को लेते हैं? It's very funny, and I think when we were writing this, we were very sure that this Dev character is Devendu. मतलब जितनी बार भी हम पढ़ते थे, and whenever we were discussing, we feel like, yeah, it's Devendu. We have to talk to him about this. Like, nahi, pehle let's finish writing, then only we're gonna talk to him. And while we were developing Kalki, I always had an idea that Kusha will be something who's bringing very realistic characters and layers to this character. Kalki भी जो character है वो over the period of time लिखने में बहुत बार बदला. Or I say it's Devendu, Kusha, and even Mukti. All of them, when they read the script, when they accept this character, जब उनको पता चला कि उन्हें करना है, तो they themselves bring lot of layers. तो आपको बड़ा मतलब देखने वालों को आसान लगता है जब कोई शो आता है, and ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ स्क्रिप्ट पे होता है. It's a good thing when your film or your web series good and strong on the script. ये सबसे पहली खूबी होनी चाहिए. बिल्कुल. दूसरी खूबी ये होती है कि जब एक्टर्स एसोसिएट होते हैं, अटैच होते हैं, तो वो उस कैरेक्टर में जान लेकर आते हैं. There are lot of suggestions from Devendu coming. Every time he's coming, we doing look test से लेकर every time he's coming कि ये टैटू होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए. Kusha really worked hard for this character. I remember she keep telling to the team that I'm very happy that I get this part, and she worked very supremely hard for it. Even Mukti coming on set and she started talking to me in Gadwali language. And I was like, okay, Mukti, you're doing really good, because she worked too much on her dialect. So, not needed. Yeah, I know, but you really did a good job. Thank you. So everybody जो इस कहानी से जुड़ता चला गया, उसने इसके हर एक लेयर में एक एडिशन दिया है, which is very important.
And as a producer, I would say, or I don't like naming producer, I say we are makers. Because we not sitting in the room and saying कि यहाँ पैसा दे दो या वहाँ पैसा दे दो. We not doing that. We are from beginning till end, we are part of the process. Because कोई भी चीज जब शुरू होती है ना, तो उसके बहुत सारे phases होते हैं. And then lot of shows couldn't survive जो हमारे साथ ही में Disney Plus Hotstar के थे. They couldn't survive. I think there is a conviction, there is a team, there are energy who's associating and aligning with the show or a film जो उसको अंजाम तक लेके जाती है. देवेंदु, आपके लिए लास्ट मडगांव एक्सप्रेस वाज लाइक फैब. बहुत लोगों ने ये कहा कि हम उतना बहुत वक्त बाद हंसे. एक अच्छी कॉमेडी फिल्म, मतलब बहुत जो समझदार लोग, ऐसे क्रिटिक जो फिल्मों को उधेड़ते हैं, उन्होंने भी उस फिल्म की बहुत तारीफ की. आपकी एक इमेज बहुत स्ट्रांग बनी मिर्जापुर से, मुन्ना भैया देखते एकदम, मैंने कहा ना आंखें देख के मुझे लगा. तो आपके लिए कैरेक्टर को चूज करना अब ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है कि कहीं ना कहीं, मतलब वो इमेज इतनी अच्छी बात भी होती है कि हर आर्टिस्ट एक कैरेक्टर ऐसा चाहता है कि जिससे उसको जाना जाए, लेकिन फिर उसको कहीं ना कहीं वो इमेज तोड़नी भी. करेक्ट. तो आपके लिए क्या प्रोसेस रहता है, कितना मुश्किल रहता है? मुझे एक्चुअली अमित सबसे अच्छी बात ये रही, मिर्जापुर के बाद मानो या ना मानो मुझे एक भी सेम कैरेक्टर नहीं आया मेरे पास. सब डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर आए, इंक्लूडिंग लाइफ हिल गई. इसका पहले नाम काफल था हमारी इस वेब सीरीज का, क्योंकि बहुत ही सुंदर नाम था. ये भी बहुत अच्छा नाम है. बट काफल जल्दी से बता देता हूँ, एक बेरी होती है छोटी सी, जो कि पहाड़ में उत्तराखंड में लगती है, तो उसके ऊपर था. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था यार. एंड आई थिंक आई एम एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ माई लाइफ सो मच, वेयर आई गेट टू प्ले सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, बोथ ऑन बिग स्क्रीन एंड ऑन OTT. So no complaints right now. Really thankful and fortunate to be here. Yes, इसके पीछे तपस्या है कई साल की, वो है सब, उसका वो नहीं है, लेकिन शायद फिर भी सब लोगों को नहीं मिलता है. तो मैं बस बहुत खुश हूँ यार अभी यहाँ पे होके कि मुझे इतनी डिफरेंट चीजें करने को मिल रही हैं, and I don't take them for granted. I make sure that I put in my best foot forward every day when I go on set, and just enjoy each day. Simple. Kusha, what is your process character को when you approach, because आपकी शुरुआत भी content creation से you have reached such a good level, तो क्या दिमाग में रहता है कि इस कैरेक्टर को चूज करना है, कैसे अप्रोच करना है? आई थिंक पहले तो यही रहता है कि मिल जाए कैरेक्टर. अभी भी एक बढ़िया रोल मिल जाए जिसमें आपके पास हो थोड़ी आर्क, कैरेक्टर आर्क. आप सिर्फ टोकन कॉमेडी कैरेक्टर्स ना करें. आप अगर आप ये भी देखें अगर इस शो के बारे में, तो देव और कल्कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आए हैं अर्बन सेटअप से, पर उनको बहुत ह्यूमनाइज किया है इस शो में करने को. तो वो भी ऐसे एक्सेंट में बात करने वाले बहुत वन साइडेड कैरेक्टर्स हो सकते थे, बट आई लव द फैक्ट दैट द राइटर्स टुक द टाइम आउट, एंड क्रेडिट्स टू द मेकर्स दैट उन्होंने उन कैरेक्टर्स को वैसा नहीं दिखाया जैसा दुनिया देखना चाहती है. डेप्थ है उनमें, आर्क है. तो मुझे याद है कि जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो मैं काफ़ी फ्रीक आउट कर रही थी, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि मेरे ब्रदर देवेंदु थे और मेरे फादर विनय पाठक सर थे. मैं बुरा करती तो मैं दिखती बुरा करते हुए, और अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर मैंने बुरा किया है तो वो साफ दिखेगा, ऐसे दिग्गजों के सामने तो दिखेगा. तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रेम को बोला कि मुझे वर्कशॉप कराओ इस कैरेक्टर के लिए. तो प्रेम जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरे को वर्कशॉप कराया. फिर ये पहले 2 दिन जो मैं कल्कि कर रही थी तो प्रेम कहते तुम क्या कर रही हो, ना लाइक मैं वर्कशॉप से सीखी. लाइक नहीं, देयर इज अ रीजन कि आपको चूज किया गया इस कैरेक्टर के लिए. जस्ट ब्रिंग ऑनेस्टी. और प्रेम का ना एक तरीका है, वो जिस तरह आपसे बात करते हैं ना किसी भी सीन से पहले, और थैंकफुली पीपल लाइक देवेंदु एंड विनय सर ये सीन से पहले बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सीन कैसे बेहतर हो सकता है. मैं बड़ी हैरान हो गई थी कि वैसा डिस्कशन होता है सीन से पहले. इट वाज जस्ट सो वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो फिर हम करते गए. फिर तीसरे चौथे दिन तक कल की समझ आने लग गई. फिर जब इनके साथ मेरा सीन हुआ देवेंदु के साथ, तो वो एक केमिस्ट्री बनने लग गई और फिर बहुत मजा आया. फिर उसके बाद समझ आया कि ये इस तरह प्रोसेस होता है. यू ट्राई टू फाइंड ऑनेस्टी ऑफ द कैरेक्टर, यू ट्राई टू फाइंड द ह्यूमन इन द कैरेक्टर, और फिर आप उसके बाद उसको कर सकते हैं. आपने मिर्जापुर देखी? क्या बात कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स मैंने इनके, जब मैं एक्चुअली ना मैंने मिर्जापुर थोड़ा बाद में देखा था, तो जैसे ही मैंने देखा मैं इतनी पागल हो गई थी वो देखकर कि मैंने तुरंत वीडियो बना दी थी. मैंने इनकी फुटेज लेकर
इन साउथ दिल्ली गर्ल बन के जब वो डेट पे पूछ रहे होते हैं अपनी प्रेमिका जिनको वो पसंद करते हैं, तो मैं बन गई थी वो लड़की। तो मैंने वो वीडियो भी बनाई हुई है उनके लिए, ऑलमोस्ट लाइक अ फैन एडिट। तो मैंने एक्चुअली लोगों की दीवानगी देखी हुई है देवेंदु के लिए। जब हम उत्तराखंड जा रहे थे और मैंने देखा कि किस तरह प्लेन पे लोग इनको देखते हैं और ऐसे वो देखते रह जाते हैं, बहुत चक्के से हो जाते हैं, और फिर ना वो उनसे वैसे नहीं बात करते कि ये देवेंदु है, वो बात करते हैं कि अरे आप, मतलब वो उनको लगता है कि अब वो भी मिर्जापुर का एक किरदार है, तो एक अलग ही फिल्म चलने लगती है जब भी अपने फैन से मिलते हैं। सो वो सब देख के तो और मतलब डर लगता है। वो बड़ी मजेदार थी जो हमने दिल्ली से ली थी, दिल्ली से ली थी। तो वो क्या, वो छोटा वाला एयरक्राफ्ट था, ठीक है। अब उसमें ऐसे दो सीट होती है ना, ऐसे करके, और एक सीट होती है उसमें जो कि फर्स्ट रो होती है उल्टी, तो आप सबको फेस कर रहे हैं। So as luck would have it, वो सीट मेरी थी। तो मैं वहां पे जाके विराजमान हो गया। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, पहले इन्होंने देखा, फिर उन्हें रियलाइज हुआ ये तो वही है। तो कुछ एक दो के हाथ उठे, मैंने कहा नहीं हूँ। लेकिन वो इतनी मजेदार राइड थी ना कि मतलब कुछ पता नहीं लोगों को क्या लग रहा था, मैं क्या कर दूंगा उस फ्लाइट पे, कुछ है। मेरा दिल किया एक बार को, उनका इतना दिल था कि कुछ परफॉर्म कर दूं इनके लिए, चाहती हूँ गाली ही दे दूं, बस खड़े होकर पैंट ठीक कर लेते, वो डर जाते हैं कि निकलेगा अभी। हाँ, मैं वही कह रहा था, ये टेक वेक लेते तो मतलब डर तो नहीं लगता कि अभी निकाल के कहीं। बिल्कुल, बड़ा बहुत सही था। अपना मानते हैं उनको। जैसे एक बार हम उत्तराखंड में थोड़ा सा दूर लोकेशन था जहाँ पे हम यूजुअली शूट कर रहे थे, वहां पे हम शूट कर रहे थे जब वो पंचायत वाला, जब वो पूरा सीन होता है शादी का, रानीखेत का नहीं, जब हम वहां पे पुल का इनॉग्रेशन था, तो बाइक पे जा रहे थे 2-3 लोग, तो वो उनका रिएक्शन देखे मैं हिली, मतलब तब मैं हिल गई थी एक्चुअली। एक और आप मान सकते, लाइफ हिल गई मोमेंट हुआ वहां। मुझे बोला अरे, बात आई थिंक फैल गई थी, तो लोग गाड़ियों में आने लग गए। अरे मुन्ना भाई ऐसे, और बोल के जा रहे हैं कुछ, अरे भाई इसको संभाल लो, कोई एक गाड़ी खुलेगी, इनको साथ ही ले जाएंगे। सो यस, आई थिंक दैट्स सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक अच्छे एक्टर है। तभी सीजन 3 आया तो मुझे लगता है कि हर जगह कैंपेन चल गया कि मतलब मुन्ना भैया के बिना नो मिर्जा, मुन्ना भैया को जीवित करो, मुन्ना भैया को जीवित करो, और कैसे भी करो। और अभी तो आ रहा है कि एक बोनस एपिसोड आ रहा है, उसमें ऐसा कह रहे हैं कि आप शायद देख सकते हैं। लाइफ हिल गई मूवमेंट देने तो नहीं वाले वहां नहीं, आज हॉटस्टार स्पेशल लाइफ हिल गई के बारे में बात नहीं, वहां मैंने प्रमोट कर दिया उसको। मैंने कहा कि लाइफ हिल गई मूवमेंट मिर्जापुर फैंस को कहीं मिलने वाला हो, उसमें हो सकता है। मिल गया आपको अपना बम्पर तो मिल गया। नहीं ऐसा नहीं है, हेडलाइन नहीं होगी। ये मेरा प्रॉमिस है। कुशा की शिकायत रहती है कि मैं बोलती हूँ और हेडलाइन कुछ और बन जाती है। हाँ, वही हेडलाइन बनेगी जो आप बोल रही हैं। दैट इज माय प्रॉमिस, क्योंकि बैठे हैं वो, बिल्कुल। अच्छा, हाउ वाज लाइक पहाड़ों में शूट करना कितना डिफिकल्ट होता है और कितना मजेदार होता है? डिफिकल्ट तो बहुत होता है पहुंचना। तो via Delhi, there are various flights we had to change, then how many hours it took to reach. But once you reach there, I don't think there's not a single soul on that set who was not happy, who was not feeling fresh. And the whole feeling of Uttarakhand plus the people, I think वहाँ पे लोग इतने प्यारे, इतने innocent हैं, और बहुत दिल से बात करने लगता है आपसे। मतलब even if you go to a mall road or you go to a library, you go to have tikki and all, I try to take a walk. So first day I remember to go, like I went there, and I found everyone had a different accent. Everyone had a different take on, it's half Garhwali, half Kumaoni, and some were very urban also. So knowing this, sitting in Bombay, we think कि पहाड़ों में लोग पता नहीं क्या बुमरो कर रहे होंगे, तो we are very judgmental like that यार, फिल्मी बहुत नहीं, but हमें पता ही नहीं वहाँ लाइफ कैसे जी रहे हैं लोग। And then the more you go in the outskirts, you realize हर दिन पानी लाना कहीं से, हर दिन खाना लाना, even अपनी फसल बोना और उनको भिजवाना, और transport is so big over there, and landslide कभी भी हो सकती है, surprise from the nature. Yeah. So it's really difficult to live and to wear a smile like that, each and every person
I got to learn a lot during the course. I was a very whiny person, I think, before, because throughout the year I shot for something which was horror, which was thriller, which was dramatic. So I was in that zone. And when this came, I was like, wow, like life can be happy. And it can be light also. You don't have to think so dark. And so I was literally floating when the shoot was happening. And throughout I got to learn to ride. I met with an accident when I was in college, because sometimes I used to like fake it till I used to make it in life generally. Driving aati and nahi aati. And I started driving and I was like, seekh li. Like that I thought riding ke sath bhi same hoga, but no. I felt so hard. I could see my bone, and at that time I was really scared about riding. And then प्रेम का फोन आया, उसने बोला तेरे को स्कूटी आती है? नहीं, तेरे को चेतक चलाना होगा, और चेतक चलता है ऐसे करके, ऐसे वाले गियर्स होते हैं. And to do that there, पहाड़ों में, first 2 days I didn't have my shoot and I was only going round and round riding the scooty, and I realized कि ये तो नहीं होगा, because if on the flat surface I can't ride it नहीं होने वाला है. Thankfully, right before the first take with the scooty, वो खराब हो गया. Then I got Activa and I was so happy. We spoke too much about it actually, because the character she's playing, Yeah. it was very important for lot many, and internal team में बहुत discussion होता था कि scooty देंगे, चेतक देंगे, ये होगा, वो होगा. But I think it was very difficult task. पहाड़ों में चलाना. We understood sooner. मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे पीछे बैठना कई सीन्स में, तो मैं बहुत खुश था कि चेतक खराब हो गया. अच्छा, ये स्कूटी जो है एक्टिवा है, ये फिर भी बेटर है, क्योंकि उसमें तो है कि जरा सा इधर उधर हुआ तो सीधे खाई, मतलब वहां तो ऐसे देखेंगे लोग आगे, ओहो मुन्ना भैया हो गया इनका. मुन्ना भैया मतलब कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर देते क्या फिर. अच्छा, मैगी खाई आप लोगों ने? खाई वहाँ पहाड़ों में? नहीं, वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा और खाने को था, जैसे रागी की रोटी, भटकी दाल, हाँ वो बड़ी बढ़िया है जो वहाँ का खाना. और मैं तो रोज ये मांग के, जहाँ पे हम शूट करते थे वहाँ पे लोकल घरों से मांग के खाता था कि कुछ दे दो. तो वो जैसे कभी मेथी, सर्दियां थी तो मेथी था, तो मेथी के पराठे खा लिए, भटकी दाल बताई, साग बड़ा अच्छा बनता है वहाँ पे, वो खाया मैंने, गुड़ बहुत अच्छा मिलता है, ये सब बहुत खाया. सबको पहाड़ी बना के आए हैं. मैंने रागी के मोमो खाए हैं वहाँ पे. हम जिस होटल में रहते थे, वो किसी फूड कंपटीशन में उन्होंने पार्ट लिया था जो वहीं उत्तराखंड में होता था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रागी के मोमो बना के खिलाए, जो कि बहुत हेल्दी थे. पर वहाँ की बात अलग है. मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब वहाँ रही थी, मेरी हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम सब खुद ब खुद सॉल्व हो गई. तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमें बस वो एयर, वो पानी और वो खाना नहीं मिल रहा है जो हमें खाना चाहिए. सोया थेरेपी भी हो गई, साथ साथ शूटिंग भी हो गई, और लाइफ. Dude, every day I'm telling you, you wake up and you look at a mountain, that's therapy. Exactly. तो हम रानीखेत में जहाँ शूट कर रहे थे, वो होटल में मेरे बैल्कनी से पूरे वो पीक्स दिखते थे वहाँ पे, and every day I used to just go and stand. वहाँ पे एक बिल्ली थी छोटी सी, वो मेरी दोस्त बन गई थी. बॉनफायर जब हम करते थे तो वो लास्ट डे मेरे लिए चूहा लेके आई थी. Yeah, that's their way of showing gratitude. हाँ, या तो हम लोग वहां पे रोज बैठते थे रात को और बॉनफायर करते थे. तो हम लोग वहां पे बैठते थे और खाना वाना खाते थे. तो वो भी छोटी सी म्याऊं म्याऊं करके घूमती रहती, तो मैं उसको पीसेस देता था, ठीक है, चिकन का. तो शी वुड बी वेरी हैप्पी, आग के पास बैठती थी, शी यूज्ड टू फील वार्म एंड एवरीथिंग. तो लास्ट डे जब हमको, मतलब आप समझ लो कि अगले दिन सुबह जाना, तो मेरे दरवाजे पे कच 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 ऐसे चल रहा है और म्याऊं 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 कर रही है. और ये क्या होता था, मेरा कभी बैल्कनी का दरवाजा खुला रह गया ना, तो आके मेरे बेड पे बैठ जाती थी. तो मेरा उसको था कि बेड पे नहीं, इतनी दोस्ती नहीं है, ठीक है. तो एक करते हुए मैं इतना इरिटेट हुआ, मैंने दरवाजा खोला, जा यहाँ से, सोना है मुझे. बंद कर लिया मैंने, ठीक है. अब सुबह हुई, उठे, फ्लाइट का टाइम है, निकलना है. अगेन सुबह की तरह मैंने दरवाजा खोला, पहाड़ देखने गया, तो वहां पे वो चूहा रखा है एक मरा हुआ, गिफ्ट. या So then I got to know वो उनका तरीका होता है दिखाने का, भाई इतने दिन you fed me and everything. ये मुझे पता नहीं उसको कैसे पता था कि वो हमारी लास्ट नाइट थी, but she got me a present. It's just, ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं यार लाइफ में, कुछ ऐसी बढ़िया जगहों पे जाओ. इंसानों नहीं, जानवरों पे भी आपका जादू देख ही रहे हैं आप.
देखिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू। होपफुली जितना अच्छा ट्रेलर है उतनी अच्छी फिल्म बेहतर है। आई एम टेलिंग यू, सीरीज बेटर है हमारे ट्रेलर से। आप कह रहे हैं तो फिर एडिटर को डांटना चाहिए कि और बेटर ट्रेलर। नहीं, वो तो खैर लंबी डिस्कशंस हैं, उसके बारे में बात होगी, लेकिन नो नो। एपिसोड कितने? 6 एपिसोड Yes. एंड कितनी ड्यूरेशन की? It's 30 minutes. वेरी You नाइस, can binge फिल्म watch. जैसा ही है। वेरी नाइस। मतलब क्योंकि आजकल ये टाइम क्रंच सबके पास है, बिंज वॉचिंग हर कोई करना Yeah. चाहता है, तो आई थिंक 6 एपिसोड 30 मिनट्स के बहुत खट एंड फुल फैमिली वॉच। Yeah. निकलेंगे और फुल फैमिली वॉच। फुल फैमिली वॉच है। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्लीज शो देख के हमको बताइएगा आपको कैसा लगा, मैं पक्का और आप डालिएगा कि आपको मेरा अच्छा तो काम ही है बताना। करना ही पड़ेगा मुझे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि लाइफ हिल गई से सबकी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज भी हो और सक्सेस आप लोगों को मिले। थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very so much. Thank you much. so much. Lovely Thank talking you. to you. Thank Thanks. you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.